रहमत से वहां बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने एक वेस्पा ले लिया जिसके अभी कागजात पूरे नहीं थे। तो हम सैटरडे को सामान घर का खरीदने के लिए उस पर चले गए और उसका ना तो कोई आरसी थी और ना ही उसका कोई इंश्योरेंस किया हुआ था और ना ही उसका कोई रोड टैक्स उतारा हुआ था, जहां तक कि उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और डबल सवारी अलाउड नहीं थी। मैंने एक अपने साथी को साथ ले लिया और चले गए। जब सामने से गुजर रहे थे तो सड़क पर आते हुए एक पुलिस की गाड़ी मिली जिसने हमको देखा। हम देखते ही एक गली में उसको स्कूटर को मोड़ लिया कि हम सभी तरह से गलत हैं और गाड़ी में रोककर हमें वो जुर्माना करेंगे। उस दिन में कई लोगों को वहां के 1500 के हिसाब से जुर्माना हुआ था, जो कि 50-60 हजार रुपया इंडिया का बनता है। तो हमने थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देख लिया और हमारे पीछे आ गए। पीछे आके उन्होंने हॉर्न लगाया और हमने स्कूटर एक साइड पर खड़ा कर दिया। तो वो कहने लगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। हमने उसको पासपोर्ट दे दिया, अभी मेरे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए थे। तो मैंने कहा जी हमारा पासपोर्ट है। वो कहने लगे कि वेस्पे के नंबर प्लेट भी नहीं है और आप 2 सवारी बैठे हुए हैं, 2 सवारी अलाउड नहीं है और इसकी इंश्योरेंस कहाँ है। हमने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं अभी 10 दिन हुए हूँ जहां पर आया हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मैं इसके सभी कंप्लीट कर दूंगा। तो वो कहने लगे कि जुर्माना तो आपको होगा ही और ये तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसकी बातों का जवाब देता रहा और नारा लगा कि आप जी का सिमरन करता रहा। जितनी वो बात पूछते मैं उतनी ही बात उनको बताता और आप जी का सिमरन करता रहा। उसके बाद उन्होंने बातों करने के बाद क्या किया, वो जो चालान काटने वाली थी वो पर्ची काट ली। मैंने कहा पिताजी आप तो तुम ही बचाने वाले हो, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो नया नया आया हूं, क्या हो सकता है पिताजी आप ही जानते हैं। मन ही मन में सिमरन करता रहा और वो जब पेन लेकर चालान काटने लगा तो उसके हाथ से पेन छूट गया पिताजी और जो नीचे सीवरेज का ढक्कन था उसमें गिर गया पिताजी। पिताजी वो कहने लगे कि अब हमारे पास कोई और पेन भी नहीं है कि इसको फाइन कर सके और ये सब कुछ आपने किया। उन्होंने हमें किया कि हम 100-200 मीटर दूर जाते हैं, उसके बाद आप इस पर बैठ के चले जाना, लेकिन आगे से मत इस पर बैठकर आना जितनी देर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। पिताजी पिताजी जब मैं यहां से गया इटली में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और मेरे एक दोस्त मुझे कहने लगा कि आप एक लाइसेंस बनवा लो गाड़ी का। मैंने कहा कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है चलाने के लिए जिसके लिए मैं लाइसेंस बनवा लूं। वो कहते हैं कि तुम बनवा लो, क्या करना है, अब लाइसेंस तो बनवाओ फिर गाड़ियां भी आ जाएगी। और मैंने पिताजी लाइसेंस बनना दे दिया। उस वक्त जहां के जो इंडिया के लाइसेंस हैं वहां पर ट्रांसफर हो जाते थे, तो मैंने लाइसेंस बनने दिया पिताजी। तो उसके एक हफ्ते बाद ही जो वहां का कानून बदल गया कि अब इंडिया वाले लाइसेंस इटली में नहीं ट्रांसफर होंगे, वो स्कूल करके ही बनेंगे। जब मेरा लाइसेंस बना तो उसमें सिर्फ वहां के 139 रुपए खर्च आए, जब उसके एक हफ्ते बाद ही जो उन्होंने कानून बनाया उसका 2000 रुपया कम से कम खर्चा आता था। ये भी पिताजी आप जी का रहमो करम है। पिताजी लाइसेंस मिलते ही हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था और हमारे पास गाड़ी भी आ गई और गाड़ी भी जो ली वो कैश ली। वो कहां से पैसा आया जे मैं नहीं जानता, वे भी आपका ही रहमो करम है पिताजी। पिताजी आपके रहमो करम को तो बताए तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने रहमो करम है पिताजी, हम आपका देन नहीं दे सकते। अगर 1000 बार भी जन्म ले लें तो आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते पिताजी। जी बेटा, आप का दृढ़ विश्वास है और प्यार मोहब्बत बढ़ता जाए बेटा। जितना दृढ़ विश्वास इंसान रखता है मालिक उससे बढ़ चढ़ के झोलियां उसकी भरता चला जाता है। सो मालिक हमेशा प्यार मोहब्बत से आपको नवाजे, खुशियां दे। सो मालिक से दुआ करते हैं बेटा, आशीर्वाद।